तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवयभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुयुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम उद्धव गीता का पाठ कर रहे हैं और प्रारंभिक प्रथम चैप्टर ही चल रहा है, जिसमें इंट्रोडक्शन जैसा है, एक कथानक, एक स्टोरी, जिसमें बताया गया है कि भगवान अब अपनी लीला संवरण करके वापस जाने वाले, और उस समय ब्रह्मा आए। ब्रह्मा आकर उनकी स्तुति करते। उस स्तुति का हमने पाठ इतने कुछ दिनों में किया था। बड़ी सुंदर स्तुति थी और उसके स्तुति में बहुत सारे तत्व की बातें बहुत सारी लिखी हुई थी। ये हमने सब देखा। अब इसके बाद में कुछ पोर्शंस तो मैंने कर ही लिया था, उसको फिर भी मैं एक बार पढ़ जाता हूं। इसके बाद जब भगवान की स्तुति हो गई ब्रह्मा आदि ने, उसके बाद ब्रह्मा भगवान से बात करते हुए कहते हैं, उन्होंने कहकर आकाश में जाने की तैयारी करके खड़े हुए हैं और भगवान से कहते हैं, अभ्यभाषत गोविंदम प्रणमम, गोविंद को प्रणाम करके कहते हैं, भूमेर्भावता अवताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो तस्त्वम् अस्माभिः अशेषात्मन् तथैव एव उपपादितम्। हमने आपकी पहले स्तुति की थी, कहा था कि संसार का भार दूर करने के लिए अधर्म बढ़ गया है, इसके लिए आप अवतीर्ण होइए। आप अवतीर्ण हुए और आपने जो भी काम करना था वो पूरा कर लिया। धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा। देखिए, वेदांत और भक्ति में ऐसा अंतर है। वेदांत विचार का मार्ग है, भक्ति भक्ति का मार्ग है, हृदय का मार्ग है और एक प्रकार से सरल है। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत की विशेषता यह है कि श्रीमद् भागवत में भक्ति और ज्ञान दोनों का सुंदर मिश्रण है। बीच बीच में यह जो हमने पुस्तक स्वीकार की है, उद्धव गीता, जो हमने पढ़ने के लिए निश्चित किया है, इसमें आप दोनों पाएंगे, ज्ञान भक्ति दोनों है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। जैसा हम आगे बढ़ेंगे हम उस चीज को पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ कहा गया है कि आपने सत लोगों में, सतपरायण और सत्यसंध लोगों में आपने धर्म स्थापित किया है और अपनी कीर्ति का समस्त लोकों में विस्तार किया है। यह कैसी कीर्ति है? समस्त लोक के मल को हरने वाली। भगवान की कीर्ति का, भगवान की गुणगान, भगवान ने जो कुछ किया है, उनके ऐश्वर्य का चिंतन करने से हमारे मन का मल दूर होता है। क्यों? जिस प्रकार से अगर आप किसी एक्टर का चिंतन करें, किसी पॉलिटिकल लीडर का चिंतन करें, तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, उसी प्रकार से जिसका आप चिंतन करेंगे उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। और भगवान की कीर्ति की विशेषता यह है कि उसमें मन रम जाता है।
वह लीलामय है, वह कथानक है, कहानी है। और इसलिए इस प्रकार का कार्य करना, भगवान की कीर्ति का चिंतन करना, ये बहुत ही उपयोगी चीज। ये वी समटाइम्स अंडर एस्टिमेट इट। लेकिन आप करिए, आप दिन भर भगवान की लीला का चिंतन करिए, उनके कीर्ति का चिंतन करिए, उन्होंने जो कुछ कार्य किए हैं, आप देखेंगे आपका सारा दिन बड़े आनंद में गुजरता है। उसी का मन में चिंतन रहता है। किसी न किसी प्रकार से भगवान का चिंतन बना रहना चाहिए। और हमारा मन स्थूल है, और माइंड इज ग्रॉस। वो तत्व का, वेदांत का, आत्मा का, परमात्मा का चिंतन उसके लिए करना, सूक्ष्म करना अत्यंत कठिन है। इसके बदले भगवान का चिंतन करें, उनके रूप का चिंतन करें, उनके लीला का चिंतन करें। जिस प्रकार हम एक नाटक देखते हैं, उस प्रकार भगवान की नाटक देखें। उससे मन अत्यंत पवित्र होता है, आनंद से भर जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं, वे पवित्रता स्वरूप है, निर्मल है, वे सारे गुण हम में आते। उसके बाद में आगे कहते हैं, अवतीर्य यदोर वंशे बिभ्रद रूपमनुत्तमम कर्माणि उद्दाम वृत्तानि हिताय जगतो अकृथाः। आपने क्या किया? यदु वंश में आपने जन्म लेकर क्या किया है? अनुत्तम रूपम बिभ्रत, आपने अत्यंत सुंदर रूप धारण किया। वही मन को अट्रैक्ट करने के लिए। देखेंगे राम के, कृष्ण के रूप जब वर्णन करते हैं तो कमल के समान नेत्र हैं, कमल के समान चेहरा है, अत्यंत सुंदर छवि बनाते हैं, इत्यादि बनाते हैं, जिससे मन हमारा भगवान की ओर आकृष्ट हो। पहले रूप के प्रति आकृष्ट होगा और धीरे धीरे उनके गुण और स्वरूप तक पहुंच जाए। पहले केवल रूप दिखता है, लेकिन धीरे धीरे उनके गुण लगते हैं, उनसे प्रेम होने लग जाता है। और उसके बाद में हम जानते हैं कि वे श्री कृष्ण का रूप मात्र नहीं है, वे तो हमारी अंतरात्मा ही है। इसलिए आपने अनुत्तमम, अत्यंत सुंदर, परम सुंदर रूप धारण किया। और फिर कर्माणि उद्दाम वृत्तानि, और आपने कर्म कैसे किए? उद्दाम, बहुत भयानक कर्म किए, ट्रिमेंडस एक्टिविटी। श्री कृष्ण ने कितने युद्ध किए, करवाए, कितने राक्षसों को मारा, कितना उठा पटक जिसे कहते हैं, इतना एक्टिव लाइफ श्री कृष्ण ने लीड किया। ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक्टिव लाइफ यह धर्म की विरोधी नहीं है, अध्यात्म की विरोधी नहीं है, लेकिन करना चाहिए अनासक्त होकर। श्री कृष्ण ने किया, पूर्ण अनासक्त होकर किया, यही विशेषता। अनासक्त होकर आप करिए कर्म, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा यहाँ पर मानो यह कहकर प्रकट किया जा रहा है, जिन्होंने निर्मर्याद मर्यादा को तोड़कर मानो खूब कर्म किए, खूब कर्म किए, पराक्रम दिखाया। उद्दाम कर्माणि उद्दाम वृत्तानि। तो ये एक इंपॉर्टेंट मानो संकेत यहां पर है कि हमें कर्म से विरत नहीं होना है, लेकिन निष्काम कर्म करना। श्री कृष्ण के सारे जीवन का संदेश यही था। स्वामी विवेकानंद भी यह कहते थे कि अगर गीता का संदेश देखना हो तो श्री कृष्ण का जीवन देखो। श्री कृष्ण स्वयं उस गीता के जीते जागते विग्रह स्वरूप थे। स्वामी विवेकानंद ने सब भारत का भ्रमण किया सर्वत्र, तब उन्होंने देखा कि सारा भारत तमोगुण में भरा हुआ है। और तब श्री कृष्ण स्वामी विवेकानंद ने कर्म का उपदेश दिया, करो कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। यहां पर भी वही संकेत है। उन्होंने खूब, श्री कृष्ण ने अद्भुत कर्म किए थे। यानि ते चरितानि ईश मनुष्या साधवः कलो शृण्वन्तः कीर्तयन्तः चरिष्यन्ति अंजसा तमः। और आपने जो कर्म यहां पर किए हैं, चरितानि, आपने जिन चरित्र के अंशों को मैनिफेस्ट किया है। मनुष्याः, वे साधु मनुष्य जो हैं, सज्जन मनुष्य, कलयुग में उनको श्रवण करके, उनका कीर्तन करके, उनको गाकर, श्रवण करके, कीर्तन करके, अंजसा, आसानी से अज्ञान का तमोगुण पार कर जाए।
श्री कृष्ण की लीलाएं, स्वामी विवेकानंद की, मां शारदा की, और जो भी जितने भी अवतार हुए हैं, राम और कृष्ण इत्यादि की, इनका लीला का चिंतन इत्यादि करके मनुष्य आसानी से तर जाएंगे। जैसे मुझे तो बनारस का मैं जानता हूं, जब ये दशहरा पास आता है ना, तो सारे बनारस शहर में अनेक स्थानों पर रामलीलाएं चालू हो जाती हैं। पहले दिन समाचार न्यूज़पेपर में आता है कि वो चेतगंज में ताड़का वध का नाटक होने वाला है। फिर जो दूसरा कोई मोहल्ला है, वहां पर भरत मिलाप दिखाने वाले हैं। लक्सा में वो ये नाक कटन, उसके शूर्पणखा के नाक काटने का हो रहा है। और अन्य जगह पे जो दूसरा नाटक होने वाला है। अलग अलग स्थानों पे सब लोग अपने बच्चे जो हैं वो सीताराम सच सच के नाटक करेंगे, स्टेज करेंगे, सड़क के ऊपर रास्ते बना बना के। ये क्या? तो भगवान की लीला श्रवण कीर्तन, उसी में मन लगा हुआ है, और उसके माध्यम से आसानी से हम संसार से तर जाएं। मानव स्वभाव कुछ आनंद चाहता है, मानव चाहता है कुछ हल्ला हो, आनंद हो, कुछ सेलिब्रेशन हो। ये सारा भगवान को लेकर सेलिब्रेशन करने में सारा का सारा मन उसी में लगा रहता है, और व्यक्ति आसानी से तर जाता है। यहाँ पर यही कहते हैं वे कि आपके चरित्र सुनकर और कीर्तन कर कर, उसका भजन कीर्तन करके मनुष्य आसानी से तम या अंधकार को पार कर जाए। यदुवंशैरवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरत् शतम व्यतीताय पंचविंशाधिको प्रभो। फिर कहा उनको कि हे पुरुषोत्तम, आपने जो यदुवंश में अवतार लिया है वह आपके 125 वर्ष से अधिक हो गया। भगवान श्री कृष्ण की उम्र उस समय 125 वर्ष की थी। अब आप चलिए। अधुना न अधुना ते अखिलाधार देव कार्यावशेषितम कुलम च विप्रशापेन नष्ट प्रायम अभूतितम। अब आपने जो देवताओं ने जो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अवतार लेकर और पृथ्वी का भूमि का भार हरण कीजिए, वो काम हो गया। देवताओं के लिए जो का काम जो है वह तो आपका हो गया है। अब और क्या है, और कुछ बचा नहीं है। और आपका जो कुल है यानी यदुवंश जो है वह तो विप्र के शाप से नष्ट प्राय हो गया। वो भी मैंने कल पिछली बार बताया था कि कैसा शाप दिया था उनको, उससे नष्ट प्राय ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नष्ट प्रायम अभूतिदम। अब क्या कहते हैं, ततः स्वधाम परमम विशस्व यदि मन्यसे सलोकान लोकपालान पाहि वैकुंठ किंकरान। इसलिए यदि मन्यसे, अगर आपको ठीक लगे, है ना, एक अम्बल रूप से कि प्रभु आपका काम हो गया, अब आपको अगर ठीक लगे तो आप वापस आ जाए। आप स्वधामम परम, हमारा जो स्व आपका स्वधाम है, परम स्वधाम, वैकुंठ कहिए या कुछ भी कहिए, उसमें आप पुनः प्रवेश कर लीजिए। और हम लोग जो हैं लोकपाल हैं, और जो हम लोग जो देवता हैं, आप आपके जो सेवक हैं, वैकुंठ में रहने वाले सेवक जैसे हैं, आप वहां पर आ जाइए, वापस आ जाइए। तो परम धाम में प्रवेश करिए। तो एक टीका में कहा गया है कि द्वारका, द्वारका कहा है ना, द्वारका शब्द का अर्थ है द्वार, एंट्री। कहां पे? परम धाम में। कहां पे है वह? पश्चिम समुद्र में। तो पश्चिम समुद्र क्या कहा है? पश्चिम यानी इंटरनल ऑल्सो। तो पश्चिम यानी प्रत्यक, इनर समुद्र, समुद्र चित्त, उसमें प्रवेश कीजिए। उसमें प्रवेश करना ये वैकुंठ धाम में प्रवेश का द्वार। एक ये ऐसी व्याख्या याद रखिए। ये जितनी भी लीलाएं कथाएं हैं, भले ही भौगोलिक दृष्टि से हुई हो या न हुई हो, ऐतिहासिक दृष्टि से हुई न हो या न हो, ये सिंबॉलिक अवश्य। क्योंकि अगर हुई हो तो हमको क्या लाभ? उसको सिंबॉलिक दृष्टि से देखें तो हम अपने जीवन में उसे उतार सकते हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी विनय पत्रिका में
सारी रामलीला का सिंबॉलिक वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड क्या है, यह है शरीर, और उसमें लंका नगरी क्या है, वो देहात्म बोध, इस तरह का कुछ ऐसा है। राम ज्ञान के स्वरूप हैं, लक्ष्मण वैराग्य है, रावण मोह है, कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाथ काम है, और जो समुद्र है, और लंका जो है वो हमारा देह है, और समुद्र है देहात्म बोध। तो इसका सारा उन्होंने सिंबॉलिक वर्णन किया है। और यहां पर भी अंत में, श्रीमद् भागवत के अंत में सारी श्रीमद् भागवत का सिंबॉलिक वर्णन भी है। श्री कृष्ण की लीला इत्यादि सबका सब सिंबॉलिक है, यह भी बताया गया। लेकिन सिंबॉलिक अगर न भी लेकर उसको एक्चुअल लें, लीला चिंतन करें, तो उससे भी परम कल्याण होगा। तो यहां पर वे कहते हैं कि आप आकर हम लोगों की पुनः हम लोगों को पालन कीजिए, आप जो आए हैं वापस वैकुंठ चलिए। अब भगवान इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच अवधारित में तन्मे यदाथ विबुधेश्वर कृतं वह कार्यमखिलम भूमेर्भारोवतारितः। वो कहते हैं कि हे विबुधेश्वर, विबुधेश्वर है देवताओं के ईश्वर यानी ब्रह्मा जी, बेस्ट अमंग द देवतास ब्रह्मा जी, जो अवधारित था, जो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऐसा करूंगा, जो आपने मुझे कहा था वैसा मैंने कर दिया। कृतम में आपका जो अखिल कार्य जो भी कहा है, भूमि का भार उतारने की बात जो थी वह मैंने कर दी। आई हैव फुलफिल्ड व्हाट आई हैड प्रॉमिस्ड, और आपने जो कहा था मैंने वैसा सब कर दिया। तदिदम यादव कुलम वीर्य शौर्य श्रियोद्धतम लोकं जिघ्रिषद रुद्धम मैं वेलया एव महार्णव। लेकिन एक काम बचा। क्या है? वह क्या है कि यह जो यादव कुल है, देखिए कैसी विडंबना है, और यह एक बड़ी गंभीर बात है समझने की। भगवान ने यादव कुल की रक्षा की, यादवों को जरासंध से बचाया। तो मथुरा में रहते थे वो लोग, और जरासंध आक्रमण करता था। उसके बाद काल यवन आक्रमण कर किया था। उनको सबको बचाकर वह ले गए द्वारका। द्वारका में वहां पर उन्होंने उन्हें बसाया, और भगवान श्री कृष्ण के कारण वे अत्यंत पराक्रमी बन गए। क्या आ गया उनमें? वीर्य, शक्ति, शौर्य यानी पराक्रम, और श्री यानी संपत्ति, धन। वह स्यमंतक मणि था, आपने नाम सुना होगा, कहानी है। स्यमंतक मणि ऐसा था, लाइक जैसे आपका पारस होता है ना, तो धातु को छूने से वो सोना बन जाता। मतलब यह है कि द्वारका सोना ही सोना मानता। तो जब इतना श्री यानी इतना ऐश्वर्य आ जावे, धन आ जावे, इतना पराक्रम होवे, इतना वीर्य शक्ति होवे, तब क्या होता है? पावर करप्ट्स, आप लोग सुना होगा ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। जहां पर भी पावर आता है, जहां कर भी सत्ता हाथ में आती है, तो वह मानव को करप्ट करती है, मानव को पतन कर देती है, उसको नैतिकता का ह्रास कर देती है। यही हुआ। वो लोग उद्धत हो गए, हमको सब कुछ है, अब क्या चाहिए? और श्री कृष्ण हमारे प्रोटेक्टर हैं। श्री कृष्ण के संरक्षण के कारण कोई यादवों पर आंच नहीं आ सकती थी, वो हाथ नहीं उठा सकते। इधर तो कौरवों को और पांडवों को सब कौरव कुल सारा नष्ट हो गया था। अब कौन बचे? एक यादवों को छोड़कर और कोई था ही नहीं, और यादव परम पराक्रमी थे। भगवान यही कहते हैं, तदिदम यादव कुलम, शौर्य वीर श्रिया से उद्धत हो गया है। उद्धत हो गया है यानी वह एरोगेंट हो गए, और लोकों जिघृक्षत रुद्धम, और मानो
सबको लूट लेंगे, सबको ग्रस लेंगे, सारे लोगों को ग्रसने के लिए, सबके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए मानव वह तत्पर बैठे हुए। आप देखेंगे हिस्ट्री में भी कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां पर पराक्रम आ जाता है, वीर शक्ति आ जाती है, तो लगता है सारे विश्व को छून लिया जाए। सिकंदर आया था, चंगेज खां ये आए। आजकल मैं पॉलिटिक्स तो मैं नहीं जाना चाहता, अमेरिका के पास सारा पावर है कि सारे दुनिया को खा जाए, सारी दुनिया के ऊपर परख उसको, अफगानिस्तान, उसके बाद इराक, और जहां कहीं भी हो किसी न किसी तरह से सबको खा जाए, सबको खा जाए। ये क्या है? जिघिक्षत, यानी उनको खा जाना, मानो ग्रस लेने के लिए तैयार हैं। इन लोगों के मैंने रुद्धम, मैंने उनको कंट्रोल कर रखा है। मानो जिस प्रकार से अर्णव समुद्र को एक बांध बना के, बांध डैम बना के या बांध उसकी वेला बनाकर उसको रोक रखा जाए उमड़ते तट को, वैसे मैंने यदुओं को रोक रखा है। यदि असंवृत्य दीप्तानाम यदूनाम विपुलम कुलम गंतास्मि अनेन लोको अयम उद्वेलेन विनंक्षति। अगर मैं इन यदुओं को असंवृत्त, ये कैसे हैं? दृप्त, एरोगेंट, अभिमानी हो गए हैं। विपुलम, उनका महान कुल है, ये महान बड़ा अभिमानी कुल है, सब अपने आप को बहुत महान समझते हैं, पावरफुल समझते हैं। इनका नाश किए बिना, असंवृत्य, संहार किए बिना अगर मैं चला जाऊं तो ये क्या करेंगे? ये अयम उद्वेलेन लोको विनंक्षति, ये मर्यादाहीन होकर सारे लोक को, संसार को नाश करता है। और हम करते हैं, अगर पहले प्राणियों को नाश, पहले जंगलों को साफ कर डाला, उद्धित हो गए, मानव उद्धित हो गए, जंगलों को साफ कर डाला, उसके बाद में कितनी स्पीसीज को नष्ट कर डाला। शेरों को मार रहे हैं तो किस लिए? चमड़ी के लिए। यह एक प्राणियों के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर नाश। और उसके बाद फिर जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन, किसी न किसी प्रकार, नाना प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन। ऐसा होते होते अल्टीमेटली क्या होगा? सब कुछ जो बड़े हैं वो दूसरे को खाते जा रहे हैं। अंत में ये लोक का, सारे लोक का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इदानीम नाश आरब्ध कुलस्य द्विज शापतः यास्यामि भवमन ब्रह्मन एतदन्ते तवानघ। उनका ए ब्रह्मा जी, ए निष्काम ब्रह्मा जी, निष्कलुष ब्रह्मा जी, अब इस कुल का नाश प्रारंभ हो गया है। कैसे? विप्र शापतः, वही ब्राह्मण के शाप से हो गया है। और इनका जब यास्यामि एतदन्ते, इसके अंत में जब नाश पारा हो जाएगा, तब मैं पुनः अपने भवन, अपने स्थान पर वापस लौटूं। विडंबना इस चीज की है कि भगवान जहां पर आए, जिनका भगवान ने उद्धार किया, उनका ही भगवान के रहते रहते ऐसा अधोपतन हो गया कि उनको नाश करने की आवश्यकता पड़ गई। कैसी विडंबना! अवतार उत्पन्न होते हैं, एक धर्म चक्र प्रारंभ करते हैं, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक समाज की रचना है, नए समाज की, जो उनके आदर्शों को स्वीकार करता है, उसको लेते हैं। लेकिन उनके रहते रहते ही उसमें ह्रास प्रारंभ हो जाता है। ये एक विचित्र, एक ह्यूमन लॉ कहिए, एक अनफॉर्चुनेट कहिए, या फिर एक कहिए कि ये एक उत्थान पतन, ये सर्वत्र होता रहता है। अगर हम विनय पिटक पढ़ें, विनय पिटक है भगवान बुद्ध के उपदेश, उनकी जीवनी इत्यादि से संबंधित, उसमें भी भगवान बुद्ध के बाद जब उन्होंने धर्म का प्रचार किया, उसके बाद संघ की स्थापना की, तो उनके रहते रहते संघ में परिवर्तन होने लगे।
उनके देखते देखते, उनके रहते ऐसी महान अवतार, इतने पावरफुल, इतने महान शक्तिशाली महापुरुष थे कि उन्होंने अंगुलीमार जैसे हिंसा के प्रतिमूर्ति, बिल्कुल एम्बॉडीमेंट ऑफ वायलेंस, उनको क्षण भर में बिल्कुल अहिंसा का प्रतिमूर्ति बना दिया। पाकचारा जैसी मैंने कहानी कभी सुनाई है, पाकचारा जैसी अत्यंत शोकातुरा, जिसका सब कुछ देखते देखते कुछ ही दिनों में नष्ट हो गया, सब मर गए, उसको उन्होंने शांति प्रदान कर दी। ऐसे भगवान बुद्ध के संघ में उनके रहते रहते अनेक कुरीतियां आ गई, उनमें विभाजन आ गया। भगवान बुद्ध के उपदेशों को उल्टा लोग समझने लगे उनके रहते। तो ये विचित्र विडंबना है इतिहास की कहिए या मानव स्वभाव की, कि उसमें ह्रास जो है वो साथ साथ चलता रहता है उत्थान के साथ। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ किया यादवों के लिए, उनके रहते रहते वो सारा का सारा साफ हो। और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से भी की जा सकती है कि भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य यादवों का उत्थान या उनकी संरक्षण मात्र नहीं था, उनका उद्देश्य था एक भागवत धर्म का प्रवर्तन, एक वैष्णव धर्म का प्रवर्तन, एक भक्ति संप्रदाय या भक्ति की भावधारा धारा का प्रवर्तन, जो आने वाली सैकड़ों या हजारों वर्षों तक बना रहे, जिसका संकेत उन्होंने वृंदावन लीला में दिया। वृंदावन में जो कृष्ण के प्रति सबका प्रेम था, गोपियों का, यशोदा का, गोप बालों का, उनके भक्त उद्धव इत्यादि का, अनेक लोगों का जो श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव से, मधुर भाव से, दास्य भाव से, सख्य भाव से जो प्रेम था, उसका जगत में विस्तार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए थे। लेकिन उसके पहले जो लोग उसे अस्वीकार करेंगे, जो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उनको भी तो हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान काल के रूप में भी जन्म लिए थे। गीता में कहते हैं वे कि मैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्त, मैं लोक के संहार के लिए प्रवृत्त हुआ। मैं काल हूं, काल स्वरूप है, मैंने जन्म लिया है लोक संहार करने। इसलिए कि अधर्म जो यहां पर इतना फैला हुआ है, वह संहार के बिना नष्ट नहीं होगा। केवल अधर्म को दूर नहीं कर सकते जब तक अधर्मी को भी दूर न किया जाए। तो वहां पर उस समय ऐसी स्थिति थी कि जब अधर्म को दूर करना है तो अधर्मी को भी दूर करो। कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि अधर्म को दूर करना है तो अधर्मी रहे, अधर्मी में से अधर्म दूर किया जा सके। श्री रामकृष्ण को भी हम अवतार मानते हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण ने तो किसी का संहार नहीं किया। उन्होंने तो सब जगह अधर्म तो विद्यमान है, कलयुग है, उसको दूर करने का उपाय क्या किया? उन्होंने कहा कि सभी में परमात्मा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक में, एक पापी में भी डिवाइन है, भगवान है। तो दूर क्या करना है? उसमें जो अधर्म बुराई घुस गई है, उस पर जो आवरण पड़ गया है, उसे मात्र दूर करना। व्यक्ति को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। अधर्मी भी परिवर्तित होकर धर्मी बन जाएगा जब उसके भीतर से वो चीज निकाले। और मैंने कई बार दृष्टांत दिए हैं। श्री रामकृष्ण ने एक घोर पापी को, गिरीश चंद्र घोष को परिवर्तित किया। वो कहते थे कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, जो जैसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया। यहां तक कहते थे कि मैं ऐसा पापी हूं कि जिस जमीन पर बैठता हूं तो 7 फीट जमीन जो है नीचे वो अपवित्र हो जाती है। ऐसे पापी को परिवर्तित किया। कई वैश्याओं का जीवन उन्होंने परिवर्तित किया। और इस प्रकार यह बताया कि अधर्म का नाश करने के लिए अधर्मी का नाश नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ परिस्थिति इस प्रकार थी
कि भगवान श्री कृष्ण को अधर्म का नाश करना पड़ा, अधर्मी के को भी नाश करना पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि यादव वंश को भी मैं नाश करने वाला हूं, और इसलिए अभी प्रारंभ हो गया है उनका नाश, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप पड़ गया है। ब्राह्मण यानी क्या? जो निष्ठावान जीवन व्यतीत करे, जो सत्य संध होवे, जो निष्काम होवे, तपस्वी होवे, वह है ब्राह्मण। केवल द्विज या एक जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं होता, केवल किसी कुल में जन्म होने से ब्राह्मण नहीं होता। तो ऐसे ब्राह्मण जो निष्ठावान, तपस्वी, सत्य संध होते हैं, वे अगर से कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा उनको प्रणाम करके उन्होंने क्या किया? देवताओं के साथ में वे स्वयं अपने धाम चले, वापस चले। अथ तस्याम महत्पातान द्वारवत्याम समुत्थितान विलोक्य भगवान आह यदुवृद्धान समागतान। अब क्या हुआ? द्वारका में बहुत से उत्पात होने लगे, तूफान चलने लगे, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, और भी कुछ होगा, कुछ प्लेग यानी कुछ महामारी फैलती होगी। किसी न किसी प्रकार के वहां पे उत्पात होने लगे, फिजिकल मेंटल डिस्टर्बेंसेस, जोर जोर से उत्पात। वहां पे कैलामिटीज जिसे हम कहते हैं, नेचुरल कैलामिटीज और साइकोलॉजिकल कैलामिटीज, वो होने लगे। तब ऐसा देखकर भगवान ने क्या कहा? यदुवृद्धान समागतान भगवान आह। जब ऐसा हुआ तो सब लोग भगवान के पास पहुंचे, सब लोग भगवान के पास पहुंचे। जब वो मूसल का प्रसंग आया था तब भगवान के पास नहीं गए थे, उन्होंने जाकर जब उनको छेड़ा था ब्राह्मणों को तब नहीं। जब ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो थोड़े थोड़े भगवान के पास आए थे। अब जब उत्पात होने लगे हैं तब भगवान के पास आके कहते हैं बचाइए, अब क्या करें, अब तो ये शाप लग रहा है, क्या करना चाहिए, कुछ न कुछ रक्षा तो करना है। तो जो वृद्ध यदुकुल के बुजुर्ग लोग थे, सीनियर सिटीजन्स, वो आए और कहने लगे कि क्या किया जाए। भगवान से के पास आकर समागत होकर उन्होंने बोला। तब क्या हुआ? भगवान ने बोला उनको, जब आया उनके पास में तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच एते वेसु महत्पाता व्युत्तिष्ठन्ति सर्वतः शापश्च न कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो महान उत्पात, कैलेमिटीज इत्यादि हो रही हैं यहाँ पर चारों ओर, ये क्या है? ब्राह्मणेभ्यो दुरत्यय शापश्च। और ब्राह्मणों ने जो दुरत्य यानी जिसका आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, ऐसा श्राप दे दिया। और इस कुल के ऊपर वह श्राप पड़ा हुआ है, इसके कारण यह सब हो रहा है। न वस्तव्यमिहास्माभिर्जिजीवेषुर्भिरायकाः विजुवेषुभिरार्यकाः प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामो अद्यैव माचिरम्। उन्होंने कहा कि भाई न वस्तव्यम, यहां रहना नहीं चाहिए, ये तो श्राप पड़ गया है, यहां से निकलो। अस्मा भी, यहां पर हमको रहना नहीं चाहिए। हम क्यों? हम जीना चाहते हैं, अगर जीने की इच्छा है, मरना नहीं चाहते हैं, तो हमको ये छोड़ के चलना चाहिए। आर्य का बुद्ध सज्जनों को उन्होंने संबोधन करते हुए कहा, अरे आप बुद्धिमान सज्जन, यहां पर हमको नहीं रहना चाहिए। हम कहा जाएंगे? महत पुण्यम सुप्रभासम। प्रभासम, प्रभास तीर्थ। हम गए थे द्वारका, जब तब गए थे एक बार, प्रभास तीर्थ में गए। वो समुद्र के किनारे प्रभास नामक एक तीर्थ स्थान है, वो महत पुण्यम, बहुत पुण्य का स्थान है। वहां पर अद्यैव, आज ही हम जाएंगे, देर नहीं करें। माचिरम, देर करने की आवश्यकता नहीं है, आज ही वहां जाएंगे। पुण्य तीर्थ में क्या जाएंगे? वस्तुतः पुण्य तो द्वारका है, जहां भगवान रहे हैं, वो सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन भगवान ने कहा है कि अगर पुण्य में ये मार काट करके मरेंगे तो उसके बाद ये पुण्य नहीं रह जाए।
अगर सोचिए कि अगर वहां पर पुण्य होता तो द्वारका के तो नाम कलुषित हो जाना, तो वो तो रक्त का स्थान होता था, लोग वहां जाते नहीं। इसके बाद पुण्य का उसका जो महत्व है वो नहीं रहता। उन्होंने कहा, चलो प्रभास में चलें। प्रभास यानी प्रभास, जो दिखता है, जस्ट भान मात्र। द्वारका पुण्य स्थान है, लेकिन प्रभास यानी जो प्रतीति मात्र, भान मात्र दिखाई देने वाला मात्र है, वहां चलो। स्वरूप में मत रहना, चलो बाहर, केम आउट। यत्र स्नात्वा दक्ष शापात् गृहीतो यक्ष्मणो डुराट विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्। कहाँ चलें? प्रभास में चलें। क्यों? प्रभास तीर्थ ऐसा है कि जहां पर स्नान करके, जिस तीर्थ में स्नान करके उड़ुराज यानी चंद्रमा, उसको क्या होता है? यक्ष्मा, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, टीबी हो गया था। क्यों? दक्ष ने श्राप दे दिया था। दक्ष प्रजापति कहते हैं चंद्रमा बहुत सुंदर, तो उसने, दक्ष प्रजापति ने अपनी 16 कन्याओं, 26-27 कन्याओं का विवाह उससे कर दिया। अब 27 कन्याओं में वो क्या था कि वो एक विशेष, एक उसकी रोहिणी जो थी उससे अधिक आसक्त था, बाकी सबको निग्लेक्ट करता था। तो बाकी लड़कियों ने जाकर अपने पिता से कंप्लेन की कि उसको ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए, हम तो सब उसकी स्त्रियां हैं, हमसे इक्वली प्रेम करना चाहिए। तो दक्ष ने उसे श्राप दे दिया कि तुमको टीबी हो जाए। तो टीबी हो गई, बेचारा दुखी होने लगा। तो उसको उसने कहा किया कि जाओ, प्रभास तीर्थ में स्नान किया उसने, और वो टीबी से मुक्त हो गया। तो ये जो प्रभास तीर्थ है, ये वो पाप से मुक्त करने वाला है। चलो हम लोग यहां पर चलें और वहां पर हम स्नान करके मुक्त हो जाएं। वयम च तस्मिन् स्नालुप्य तर्पयित्वा प्रीतीन् सुरान् भोजयित्वोषिजो विप्रान् नाना गुणवतान्धसा तेषु दाने दानानि पात्रेषु श्रद्धयोत्वा महान्ति वै वृजिनानि तरिष्यामो दानैर्नौभिरिवार्णवम्। भगवान कहते हैं कि हम लोग वहां जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे? स्नान करेंगे और वहां पर देवताओं को तर्पण करेंगे। तर्पयित्वा पितॄन् सुरान्, ये गृहस्थों का धर्म है कि पितरों को तर्पण देवें, क्योंकि हमारे जो पूर्व पुरुष हैं उनके द्वारा हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, एजुकेशन प्राप्त हुई है, सब कुछ संस्कार प्राप्त हुए हैं, और जेनेटिकली हमको सब प्राप्त हुआ। आज के जमाने में बोलिए तो ये जीन्स कहाँ से आई है? हमारे पूर्व पुरुषों से हमें प्राप्त हुई है। तो उनके प्रति हमारा ऋण है, उसको पूरा करने के लिए तर्पण करते हैं। और देवता लोग हमें जल देते हैं, प्रकाश देते हैं, वायु देते हैं। ये सब कौन? सूर्य देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, इनको भी हमें संतुष्ट करना चाहिए। तो देवताओं को लिए भी हम यज्ञ इत्यादि करेंगे और पितरों को तर्पण देंगे, और क्या हो करेंगे? विप्रों को, ब्राह्मण जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उनको भोजन देंगे, अच्छा भोजन इत्यादि करके उसका हम प्रसाद पाएंगे, और उनको दान देंगे। सुपात्र, पात्र को सत्पात्राय अर्थदान विधेय, सत्पात्र देख कर दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मांगने आ गया और फिर वो आप दे दिया समझ के और उसके बाद में वो पैसा ले गया। ऐसे कई लोग हैं, प्रोफेशनल चीट्स, जो आते हैं आपके पास आएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, आपने दे दिया और दूसरे जगह भी चले गए, वो सब जगह से 1000-2000 रुपया वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो सत्पात्र होगा। पात्रेषु दानानि श्रद्धया उक्त्वा महांति वै वृजिनानि तरिष्यामो। इस प्रकार के सत्कार्य करके, याद रखिए, जब जीवन में समस्या आवे, ये किसके कारण आती? जीवन में कष्ट, पाप, बीमारी, जब समस्याएं जब आती हैं, किसी प्रकार की सोशल प्रॉब्लम्स हो या फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, जीवन में अशांति आवे, तो क्या करते हैं? क्यों आती हैं?
हमने कुछ पाप किए हैं, उसके फलस्वरूप हमें प्राप्त हुई, तो क्या करें, उसको काटने के लिए पुण्य करें। और ये पुण्य की बात यहां पर कही, यू गिव समथिंग टू अदर्स। जो सज्जन है, विप्र का अर्थ भी यही हुआ कि जो सज्जन व्यक्ति है, जो सज्जीवन व्यतीत करते हैं, जो भिक्षा मांग कर रहते हैं, सदाचार वाले हैं, सत्यसंध हैं, तपस्वी हैं, उनको दान देना। उनको दान दीजिए, पात्रेषु, जैसा है ना, श्रद्धया, श्रद्धा के द्वारा, और नाना दान इत्यादि से पुण्य प्राप्त होगा। उससे हम ये वृजन यह जो समस्या या दुख या बीमारी है, उससे हम जो बाधा उत्पन्न हुई है, उससे ये जो कष्ट हुआ है, इसको हम इस प्रकार पार कर जाएंगे, जिस प्रकार समुद्र के द्वार को हम नौका से पार कर। भगवान ने इस प्रकार की बात उनको सुझाई। श्री शुकुवाच, अब शुकदेव कहते हैं, एवं भगवदादिष्टा यादवः कुलनंदन गंतुम कृतधियस्तीर्थम स्यंदनान् समयुयुजन। तब उन्होंने क्या किया कि भगवान के द्वारा ऐसा आदिष्ट होने पर, ऐसा एडवाइस मिलने पर यादवों ने क्या किया, गंतुम कृतधियः, वे निश्चय कर लिया है कि हम जाएंगे। कृतधिय यानी डिटर्मिनेशन उन्होंने किया कि हम जाएंगे करके उन्होंने रथों को तैयार किया। उनको रथ को प्रभात चलने के लिए रथ जोतने लगे। रथों को, व्हीकल्स, कार, मोटर, या आज के जमाने में जो है ना, सारा अपना एक जाने के लिए तैयारी कर ली। तन्निरीक्षोद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितम् दृष्ट्वा अरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम् प्रणम्य शिरसा पादो प्रांजलि तमभाषत। इसके बाद यहां से अब प्रारंभ हो। इसके पहले जो थे भूमिका, जैसे गीता में पहला जो चैप्टर प्रारंभ होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे सारा वर्णन करते हैं। वहां तो दुर्योधन, राजा दुर्योधन वहां जाके द्रोणाचार्य के बाद में जाके ऐसा ऐसा बोलता है, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचन बुरे, यानी कुछ और बात चल रही है कि देखिए उनकी सेना देखिए, हमारी सेना देखिए, ऐसा ऐसा है। उसके बाद इस बीच में अर्जुन कहता है कि चलिए बीच में बैठकर हम देखें कौन कौन लड़ने वाले हैं। उसके बाद अर्जुन को मोह होता है और अर्जुन उसके बाद प्रश्न करता है। तो यहां पर भी ये अभी तक पूर्व भूमिका बन रही है, बड़ी सुंदर भूमिका बनाई है। और अब कहते हैं कि जब देखा, तन निरीक्ष, देखा कि सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं प्रभास तीर्थ में, तब उद्धव कौन थे, भगवान के सखा, वृंदावन से उनके सखा थे। उद्धव उनके साथ खेला करते थे, तो उद्धव उनके भगवान के सखा हैं, भक्त भी हैं, उनको प्रेम बहुत करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तद निरीक्ष राजन श्रुत्वा भगवता उद्दितम, भगवान ने जो बात कही, बोले ना भगवान कि चलो वहां जाना है, वो भी राज्यसभा में रहे होंगे, जब सब बात हो रही होगी तो उद्धव ने भी सुनी भगवान की ये एडवाइस है। तब क्या किया, और अरिष्टानी घोरानी, बहुत से जो बैड ओमेन्स हो रहे हैं, बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना कि ये लक्षण ठीक नहीं है, जिले बिल्ली रास्ता काट गई हम बोलते हैं, या फिर कोई चील चिल्ला रही है, ऐसे ऐसे जो उटपटांग जो अपशकुन हो रहे हैं, उन अपशकुन को देखकर, और जो उद्धव हमेशा कृष्ण के अनुगत थे, हमेशा कृष्ण हुई उनका जो प्राण था, ऐसे कृष्णम अनुव्रतम, अनुव्रत उनको उनका अनुगमन करने वाले, उन्होंने क्या किया, जगताम ईश्वरम विविक्त उपसंगम्य, जगत के ईश्वर भगवान उनके विविक्त एकांत में, ये तो बात मीटिंग में हुई है, भगवान एकांत में जब थे, एकांत में उनके पास जाकर प्रणम्य, प्रणाम किया, सिर झुकाकर, सिर को उनके चरणों पर रखकर, पादों प्रांजलि, हाथ जोड़कर उन्होंने बोला, विनम्र होकर बोला। जैसे अर्जुन भी बाद में पहले तो बड़ी बड़ी बातें की उसने, उसके बाद श्री कृष्ण ने जब डांटा तो विनम्र होकर बोलता है कि मैं आपका शिष्य हूं, साधी मां मेरी रक्षा कीजिए,
मैं शिष्य शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपके शरण में आया हूं। इस प्रकार से प्रांजलि करके उनके चरणों में सिर रखकर वे बोले, उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन संहृत्ये तत्कुलम नूनम लोकम संरक्षते भवान विप्रनाशम समर्थोपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः। पहले संबोधन किया, हे देवदेवेश, देवताओं के देवों के भी, देवों के देवों के भी जो ईश्वर। देवताओं का देव कौन हुआ? इंद्र। इंद्र के देवता ब्रह्मा, ब्रह्मा के भी जो ईश्वर, द सुप्रीम लॉर्ड। योगेश, योग के ईश्वर है। योगेश्वर तो इसमें भी गीता में आता है, योग में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित, योग के मानो प्रोपाउंडर, ये भी कह सकते हैं वो आप। और क्या? पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन, आपके पुण्यों का श्रवण करने से, पुण्यों का कीर्तन करने से पुण्य होता है। आपकी लीला का श्रवण करने से, आपके लीला का कीर्तन करने से पुण्य होता है। इसलिए पुण्य श्रवण कीर्तन ही भगवान के लिए विशेषण है। आप नूनम यानी इंडीड, मैं समझ गया हूं निश्चित रूप से, आप लोकम संहृत्य, इस एतत् कुलम, इस कुल का नाश करके आप इस लोक को, इस पृथ्वी लोक को त्याग करके जाने वाले भगवान, आप जाने वाले हैं। आपने, याद रखिए, विप्रनाशम समर्थोपि न प्रहत्य प्रत्यहत, आपने समर्थ होते हुए भी भगवान जो हैं वो तो कर्मफल काटने वाला। श्री राम स्वामी विवेकानंद कहते हैं अवतार कौन है? कपाल मोचन। अवतार में वह क्षमता होती है कि जो हमारे नियति में लिखा हुआ है, यानी जो हमें कर्म से प्राप्त हुआ है, प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है, जो हमारे जीवन में होता है, होने वाला है, उसको साफ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कपाल मोचन, यानी जो हमारे लिए अच्छा बुरा उसको वो साफ करके हमारे जीवन की दिशा दूसरी दिशा में डाल सकते हैं। ऐसे होते हैं अवतार, उसमें ऐसी क्षमता होती है। अदरवाइज कर्म की गति को त्यागना बड़ा मुश्किल, लेकिन दे हैव दैट पावर, यू कैन चेंज द होल डायरेक्शन ऑफ ए लाइफ, मैन्स लाइफ। तो यहां पर कहा कि आप विप्रनाश को प्रतिहत करने में, उसको रोकने में समर्थ होते हुए भी आपने नहीं किया। आप ईश्वर होते हैं, फिर भी आपने ऐसा नहीं किया। नाहम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्त्यम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। अब कहते हैं कि मैं समझ गया, व्हाट आर यू प्लानिंग, आई अंडरस्टैंड। आप छोड़कर ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और आप अपने स्वधाम चले जाएंगे। मेरा एक निवेदन। तो वो क्या कहते हैं? उद्धव कहते हैं कि मैं न अहम तव अंघ्रि कमलम, आपके कमल चरण कमल को मैं क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकता। देखिए, ये होता है प्रेम। हम सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार से प्रेम होता है। माता एक बच्चे को कैसा प्रेम करती है, क्षण भर भी उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं रख सकती। नवविवाहित स्त्री और पुरुष, पति पत्नी, वर वधू क्षण भर भी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। हमेशा एक दूसरे का स्मरण उनका बना रहता है। उसी प्रकार जो भक्त होता है, क्षण भर भी भगवान को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता, क्षण भर भी उसका विस्मरण उनको नहीं होना चाहिए। ये अद्भुत प्रेम, ये वास्तविक प्रेम इसको कहते। ये प्रेम एक बहुत बड़ा धन है। मैंने कई बार कहा है, जिस किसी से प्रेम करें उस प्रेम को भगवान पे मोड़ दें। श्री राम कृष्ण का ही एक टेक्निक है। वो कहते थे, जिस महिला ने कहा कि ध्यान नहीं कर पाती हूं, मेरा मन भांजे में चला जाता है, तो क्या ठीक है, भांजे को ही प्रेम करो, उसकी सेवा करो, सोचो कि भांजा जो है वही श्री कृष्ण है। इस प्रकार से करो तो तुम उसको फायदा हुआ। तो यहां पर भी है
कि ऐसे अनन्य भक्त थे वे, क्षण भर भी भगवान के चरण कमल को छोड़ना नहीं सकते। त्यक्तुम उत्साह, मेरे में उत्साह नहीं तो करने का साहस नहीं कर सकता। आप चले जाएंगे इस लोक को छोड़कर, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। माथ स्वधामम नय, मुझे भी अपने साथ में ले जाइए। तव विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम, कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजन्त्यंत स्पृहाम जनाः। क्या कहा कि अब वही बात जो मैंने कहा बार बार, भगवान के तव विक्रीडितम, आपने जो क्रीड़ा की या आपने जो लीला की है कृष्ण, वह मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी है। परम मंगलम नृणाम, कर्ण पीयूषम, और वो कर्णों के लिए पीयूष यानी अमृत के समान है। वचनामृत कहते हैं, कथामृत कहते हैं, अमृत के समान है। उसका आस्वादन करके दूसरे त्यजंती अन्य स्पृहाम जनाः, उसका आस्वादन करने से संसार की अन्य स्पृहा दूर हो जाती। अगर एक बार भगवान की लीला में रस आ गया तो संसार के जितने रस हैं वो सब निरस हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि उसको लीला को सुनकर लोगों की अन्य वासनाएं इच्छाएं सब दूर हो जाएंगी। शय्यासन नट स्थान स्नान क्रीड़ाशनादिषु, कथम त्वाम प्रियमात्मानं वयम भक्तास्त्यजेमहि। हम लोग आपके साथ में हम सोए, शय्या, असन, हमने आपके साथ में आसन ग्रहण किया, अटन, हम घूमे, स्थान यानी रहे, स्नान किया आपके साथ में, क्रीड़ा की, हम लोग खेले आपके साथ में, और अशन आदि, अशन खाना इत्यादि सब कुछ आपके साथ में किया। अब हम प्रियम आत्मानम त्वाम, वयम, हम लोग अब आप जैसे प्रिय हमारी आत्मा है, उसको हम भक्त कैसे त्याग कर सकते हैं? हम त्याग नहीं कर सकते। इस प्रकार से और भी वर्णन करते हुए कहते हैं, और भी वर्णन आएगा। हम 7 बज रहा है, इसके बाद में कर लें क्या इसको? त्वयोपभुक्त स्रग गंध वासोलंकार चर्चिता, उत्तिष्ठ भोजिनो दासास्तव मायाम जयेमहि। ये यहाँ पर मैं इसको 3-4 श्लोक ही हैं और उसके बाद में ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं इसको फास्ट नहीं करना चाहता। ये यहाँ पर साधना की, भक्ति की साधना का वर्णन किया गया। क्या है? त्वया उपभुक्त स्रक गंध वास अलंकार चर्चिताः उच्चिष्ट भोजिनो दासाः। हम लोग आपके दास हैं। क्या? जब हम उच्चिष्ट भोजी हैं, आपने जिसका भोजन किया उसको हम प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं। जो भी लेना आपके द्वारा पहले लेंगे उसको प्रसाद। सो इट इज एसोसिएटेड विद गॉड। हमारी सारी क्रियाओं को भगवान के साथ हमें संयुक्त करना है। त्वया उपभुक्त स्रक, आपने जिस माला को पहना है उसे हम स्वीकार करते हैं। गंधवासः, आपने जिस वस्त्र को पहना है उसको हम स्वीकार करते हैं। अलंकार चर्चिताः, आपका जो आभूषण आपने पहना है वह हमने धारण किया है। जब भोजन किया तो उसका बचा हुआ भोजन लिया है। हम आपके सेवक हैं। तो इस तरह आपकी सेवा के, आपके साथ एसोसिएट करके, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको एसोसिएट करके हम माया से दूर हो जाएं। अगर भगवान से आप एसोसिएट नहीं करते तो संसार की माया में पड़े हुए हैं, संसारिक कार्य। इन सारे संसारिक कार्यों को भगवान के साथ हमें एसोसिएट करना है। इसलिए मैंने कहा कि ओके क्या क्या है? वातरशना यह ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमंथिनः ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता संन्यासिनो अमलाः। जो वातरशना, जो वात को खाने वाले यानी तपस्या करने वाले, निराहार रहने वाले ऋषि, श्रमण यानी संयम करने वाले, दिगंबर रहने वाले, ऊर्ध्वमंथिना, ऊर्ध्वमंथिना यानी ऊर्ध्व रेता यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, जिनका रेतस, जिनका जो वीर्य है वो नीचे नहीं जाता, ऊपर चला जाता है। वो क्या करते हैं? वे शांत, अमल, निष्पाप
पाप रहित सन्यासी ब्रह्माख्यम धाम, आपका जो ब्रह्म नामक धाम है उसको प्राप्त करते हैं इतने तपस्वी इत्यादि। वयम त्वह महायोगीन भ्रमन्तः कर्मवत्सुति तद्वार्तया तरिष्यामः तावकैहि दुस्तरम तमः। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम तो संसार के कर्म के क्षेत्र में भ्रमण करने वाले, भूले भटके हुए। हम भी आपकी वार्ता, आपकी लीला, आपकी कथा सुनकर हम इस दुस्तर तमोगुण से हम तर जाएंगे। कितना आसान बता दिया। आपको कठोर तपस्या नहीं करनी, भगवान की लीला का गुणगान कीर्तन हमेशा करते रहिए। स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गति उस्मिते क्षण वेली यन्निलोक विडंबनम। क्या कहते हैं कि स्मरन्तः कीर्तयन्तः, आपका स्मरण करते हुए आपने जो कृतानि, आपने जो कहा किया है, और गदितानि, आपने जो बोला है, उसको स्मरण करते हुए और आपकी लीला का चिंतन करते हुए, और गति उस्मित एक क्षण श्वेली, यानी आपका चलना, आपका मुस्कुराना, आपका चितवन, आपकी छेड़खानी, जो कुछ तुमने आपने नृलोक विडंबनम, आपने नर रूप में जो एक एक्टिंग किया, नर के रूप में नकल करते हुए आपने जो किया, उसका स्मरण करते हुए हम संसार के पार चले जाए। ये मैंने इसलिए कहा इसको कि ये एक सारा इस फर्स्ट चैप्टर में पूरी ये बात बताई है रिपीटेडली कि भगवान की लीला का चिंतन करना, उनने जो बात कही है उसको बोलना, करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, यह इस संसार से तार पाने का एक श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं आज के युग के लिए उपाय है, सरल उपाय। श्री शुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुतः एकांतिनम प्रियम भृत्यम उद्धवम समभाषत। ऐसा कहने पर, यथा विज्ञापित, ऐसा जब भगवान देवकी सुत को, जब देवकी सुत भगवान को जब यह बात कही गई, तब उन्होंने एकांत में अपने प्रिय उद्धव, जो भृत्य उनका जो सेवक उद्धव थे, उसको उन्होंने यह कहा। अब इसके बाद से उद्धव गीता प्रारंभ। भगवान उद्धव को जो उपदेश देंगे यह इस चैप्टर के बाद प्रारंभ होगा, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।